लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ if we calculate the rate of change of distance, yeah, or you can say rate of change of position and rate of the distance traveled, then they are called velocity and speed respectively. Here we can write rate of distance traveled with respect to time, this is called speed, and rate of change of position in short इसी को displacement कहते हैं. rate of change of position with respect to time is defined as velocity. यूनिट्स दोनों के सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस का हो या डिस्प्लेसमेंट का हो, दोनों के लिए यूनिट एक ही यूज़ होता है, वो है लेंथ का यूनिट. यानी कि यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीन्स वॉट एवर is the unit taken for distance, whatever is the unit taken for time, the dimensions will always be distance by time, LT to the power -1. तो वो बात तो ऑलरेडी सबको पता है. तो अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं. तो स्पीड का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर तुम्हें स्पीड कैलकुलेट करना हो तो एक ही यूनिवर्सल फार्मूला है. स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो डिफरेंट केसेस होते हैं. डिफरेंट केसेस में कभी दिया रहता है कि अलग अलग टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो फिर स्पीड बताओ कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी. ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्पीड अगर हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब है. ये एक्चुअली एवरेज स्पीड है. एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाते हैं ऐसे. तो जैसे अभी समझ लो कि अभी हम लोग हैं जादूगुड़ा में. ठीक है, जादूगुड़ा में, और हमें जाना है टाटा जाना है. ठीक, तो जादूगुड़ा से टाटा जाने में हमें लगा सपोज़ 1 आवर टाइम लगा, 1 आवर टाइम, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ सपोज 30 किलोमीटर. सो इफ़ वी कैलकुलेट स्पीड with this data, distance 30 kilometer, time 1 hour, it comes out to be 30 kilometer per hour, not HR, right, only H. So 30 kilometer per hour is the speed, but this speed is average speed. एवरेज स्पीड है ये. क्यों एवरेज स्पीड इसको कहेंगे? कि अगर हम मान लो कार में जा रहे हैं या बाइक में जा रहे हैं, तो क्या जादूगुड़ा से टाटा जाते समय क्या पूरे रास्ते हमारे कार का मीटर या बाइक का मीटर 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड शो कर रहा था? 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड शो नहीं करता है. कहीं पर स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो स्पीड घटकर 10 किलोमीटर पर आवर से भी कम हो जाएगी, 1 या 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. जहाँ पे खाली दिखाई दिया, रोड में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, वहाँ स्पीड 50-60 भी हो सकती है. तो इसका मतलब है कि ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 30 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा 1 आवर, इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड तो वो एवरेज स्पीड होगी. और किसी इंस्टेंट पर जब हम गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देखते हैं, उस समय जो स्पीड दिखाई दे रही है दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, तो स्पीड को दो तरह से डिफाइन किया जाएगा, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अभी आगे और पढ़ेंगे. ठीक है, पहले एवरेज स्पीड को थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बाद में देखेंगे. तो एवरेज स्पीड में और डिस्कशन क्या है कि क्वेश्चन कैसे भी दिया हो, एवरेज स्पीड का फार्मूला हमेशा यही रहेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन.
अब इसका मीनिंग क्या है कि कैसे भी दिया हो, इसका मीनिंग क्या है, कितने टाइप से डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशन किसी क्वेश्चन में दिया हो सकता है। तो बेसिकली 3 तरह से दिया होता है, उससे ज़्यादा अगर कोई तरीका दिया है तो वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि मान लो कि एक ही ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड से चलता है। ये टाइप 1 लिख लेते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन का क्या होगा, डिफरेंट स्पीड या डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिख लेते हैं, स्पीड बाद में कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेम टाइम। एक तो टाइप ये है, मतलब लेट S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस और S3 डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और टाइम मान लो सब में सेम लगा t। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया, इसको कैपिटल T लिख लेते हैं, टोटल टाइम T प्लस T प्लस T, T प्लस T प्लस T यानी कि 3T, ऐसे हो गया। तो अगर हम एवरेज स्पीड अब कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड V बार सिंबल यूज़ कर लेते हैं एवरेज स्पीड के लिए, तो कितना आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, इधर टोटल टाइम की वैल्यू जो भी आए। इस केस में टाइम सेम था तो 3T आया, ज़रूरी नहीं हमेशा कि टोटल टाइम 3T आए। तो एक टाइप क्वेश्चन का ये होगा जिसमें टाइम इंटरवल सेम रहेगा। मान लो कि कोई मोशन 3 पार्ट में हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि 3 पार्ट में हो, हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लिया है कि S1 S2 S3 मोशन 3 पार्ट में हो रहा है, ये एग्जांपल है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा 3 पार्ट में ही मोशन हो, 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि कोई ऑब्जेक्ट 3 पार्ट्स में मोशन करता है, सेम टाइम इंटरवल टी में 3 पार्ट में हमने टाइम इंटरवल को डिवाइड कर लिया इक्वल इंटरवल्स में, और हर टाइम इंटरवल टी में S1 S2 S3 डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है। तो एवरेज स्पीड इस तरह कैलकुलेट होगा। दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरे टाइप में सपोज दिया हुआ है कि टाइम इंटरवल डिफरेंट है बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है, ये टाइप 2। डिफरेंट टाइम इंटरवल बट सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऐसा भी हो सकता है। मान लो टाइम इंटरवल है T1 T2 T3। T1 टाइम में S1 डिस्टेंस चला, S डिस्टेंस चला, मान लो T2 टाइम में S डिस्टेंस चला, T3 टाइम में भी S डिस्टेंस चला। तो एवरेज स्पीड कोई भी सिचुएशन गिवन हो बट ये फार्मूला हमेशा सेम रहेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा 3S और टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें स्पीड दिया हो और डिस्टेंस दिया हो, टाइम ना दिया हो और एवरेज स्पीड निकालने बोला जाए। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है कुछ जिसमें दिया है कि T1 T2 T3 3 टाइम इंटरवल थे। T1 टाइम इंटरवल में V1 स्पीड से चला, T2 टाइम इंटरवल में V2 स्पीड से चला और T3 टाइम इंटरवल में V3 स्पीड से चला। तो अब एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो वाट एवर बी द सिचुएशन, जैसे अभी बोला कोई भी सिचुएशन हो, ये फार्मूला हमेशा सेम रहेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ तो डिस्टेंस दिया नहीं है, पहले दोनों केसेस में डिस्टेंस दिया हुआ था। तो क्या करेंगे, हर पार्ट ऑफ मोशन में डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले पार्ट में टाइम T1 है, स्पीड V1 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा S1 स्पीड इंटू टाइम टेकन। ठीक है, तो फार्मूला वही रहेगा S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। बट इस बार हमें S1 गिवन नहीं था, हमें पहले वाले पार्ट ऑफ मोशन में टाइम और स्पीड गिवन था।
तो क्या हो जाएगा, टाइम और स्पीड से S1 की वैल्यू V1T1, इसी तरह यहाँ V2T2, यहाँ V3T3 होल डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो जनरल फार्मूला हमारा यही रहेगा, सिचुएशन कुछ भी हो। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें स्पीड खाली गिवन हो V1 V2 V3 और पूछे एवरेज स्पीड क्या होगी, तो डायरेक्ट उसमें निकल आएगा, टाइम इंटरवल सेम हो स्पीड डिफरेंट हो, तो उसमें भी एवरेज स्पीड अगर निकालनी है, टाइम इंटरवल सेम है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3 हो जाएगा सिंपली, अगर टाइम सेम हो और स्पीड डिफरेंट हो। ठीक है, तो वॉट एवर बी द केस, हमेशा एक ही फार्मूला याद रखना है, वो क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। उसी फार्मूला से सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। ये 9 क्लास में भी तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में भी दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो डिस्टेंस बाय टाइम अगर करते हैं तो हमें मिलती है एवरेज स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर करते हैं तो हमें मिलती है एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जैसा पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। डिस्टेंस की हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, बिकॉज डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन। अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो, और अगर इनिशियल पोजीशन से लेफ़्ट साइड में फाइनल पोजीशन चली गई तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव, और इनिशियल पोजीशन से राइट साइड में फाइनल पोजीशन आ गई तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ज़ीरो भी नहीं होगी। एवरेज स्पीड की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ज़रूर आएगी। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की बात करते हैं। जैसा कि नाम से भी पता चल जाता है, इंस्टेंटेनियस यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या वैल्यू है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसा अभी बताया एक इसमें एवरेज स्पीड वाले एग्जांपल में, कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके जो वैल्यू आती है दैट इज़ एवरेज स्पीड। लेकिन क्या पूरे टाइम हमारे गाड़ी के मीटर में सेम स्पीड दिखाता है, तो इसका आंसर है नहीं। कहीं कहीं पर स्पीड ब्रेकर आएंगे, कहीं ट्रैफिक जैम होगा, कहीं पे हम खुद भी रुक सकते हैं। तो किसी इंस्टेंट पर जब हम मीटर में देखते हैं तो उस समय जो वैल्यू दिखाई देती है मीटर में दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, अगर इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रैवल किया जा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, ये सब 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, जस्ट फॉर डिस्कशन यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो ऐसा ग्राफ आता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी बढ़ रहा है। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब है कि स्पीड इज़ यूनिफॉर्म। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड। तो अगर इस ग्राफ से हमें स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो स्पीड की वैल्यू ग्राफ से कैसे निकाली जाएगी। तो अगर तुमने मैथमेटिकल टूल्स वाले लेक्चर सीरीज़ देखे होंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है ये वहाँ पर बताया गया है। तो डिफरेंशिएशन का यहाँ पर एप्लीकेशन है।
तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना। डिफरेंशिएशन किसका होता है? एक क्वांटिटी का दूसरे के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या इसका यूज़ होगा, ऐसे देख लेते हैं। t1 टाइम पर और t2 टाइम पर, दो टाइम ले लिया हमने। t1 टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल था s1 और t2 टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल था s2। तो अगर इस टाइम इंटरवल में देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डिफरेंस कितना आएगा, s2 माइनस s1, यानी कि इसको हम मान लेते हैं डेल्टा s। और टाइम इंटरवल कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये दो पॉइंट्स ले लिए हमने अपनी जर्नी के बीच में a एंड b, तो टाइम इंटरवल आ जाएगा t2 माइनस t1। तो अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करना है तो स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड है ये एक्चुअली। एवरेज स्पीड क्या होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ। इन बातों का मीनिंग क्या है ये डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में देख सकते हैं, क्लास 11 वाली प्लेलिस्ट में। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब होता है tan ऑफ द एंगल विच टेंजेंट मेक्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो टेंजेंट बनाएंगे वो भी इसी लाइन पर आएगी, यानी इस लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा। थीटा क्या चीज़ है, थीटा इज़ द एंगल सबटेंडेड बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट ऑन द ग्राफ। इनके बीच का एंगल है थीटा, यानी कि ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो सब जगह एंगल एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो इस एंगल का tan अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस एंगल का tan थीटा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर, ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, तो आएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो यही हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, बिकॉज एवरेज स्पीड इज स्लोप एंड स्लोप इज tan थीटा इज दिस मच। तो ये सब हमने क्यों कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू को समझने के लिए। अब यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड हमारा आ गया है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं, अगर मीटर में डिस्टेंस है और टाइम सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है तो किलोमीटर पर आवर। खैर, तो यूनिट की बात अलग है, अगर दिया होगा तो लिख लिया जाएगा। तो एवरेज स्पीड आ गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ के बराबर। अब देखो ये जो डेल्टा टी है ये है टाइम इंटरवल, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो टाइम लगा है वो है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड कितनी है। तो अब इंस्टेंट का मीनिंग क्या है वो अगर समझते हो तो इस बात का जवाब भी मिल जाएगा। तो इंस्टेंट का मतलब होता है कि एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल। इंस्टेंट मीन्स ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत छोटा टाइम। कितना छोटा, कितना छोटा टाइम, बहुत छोटा, टेंडिंग टू ज़ीरो। टेंडिंग टू ज़ीरो का मतलब जो टाइम इंटरवल है वो इतना छोटा है कि वो ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो से जस्ट बड़ा है। दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। टाइम लिमिट इज़ वेरी स्मॉल। तो उसको कैसे लिखा जाए, फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, इस तरह से लिखा जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। इसको क्या पढ़ेंगे, डेल्टा टी टेंड्स, TENDS टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कैसे पढ़ा जाता है वो लिख दिया। तो फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड डेल्टा टी मस्ट टेंड्स टू ज़ीरो। फिर एवरेज स्पीड के बजाय हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड v लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, इस तरह से लिखा जाएगा। और जब लिमिट, डिनोमिनेटर का लिमिट बहुत छोटा होता है तब हम डेल्टा की बजाय, यानी ये जो बड़े चेंजेस हैं, डेल्टा मतलब था S1 और S2 का डिफरेंस, डेल्टा टी का मतलब था T1 T2 का डिफरेंस। तो जब डिनोमिनेटर की लिमिट बहुत छोटी होती है तो हम वहाँ पर
डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका मीनिंग और डिटेल में समझने के लिए जो बार बार बोल दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन वाला जो वीडियो है उसको देखो, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ये स्टेप्स का क्या रिलेशन है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज रेड एज d ओवर dt ऑफ s बोल सकते हैं, ds ओवर dt बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, लेकिन उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे इस डिस्कशन में s का मतलब क्या है? यहाँ पे डिस्कशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सॉरी स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे, तो s है डिस्टेंस। तो अब अगर ग्राफ में एक दूसरे टाइप की सिचुएशन ली जाए, जिसमें अभी जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें यूनिफॉर्म स्पीड थी, ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स यूनिफॉर्म स्लोप, बिकॉज स्लोप इंडिकेट्स द स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द स्पीड। तो स्लोप को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखो। अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करता, तो ग्राफ इस तरह का कुछ आता, कर्व्ड ग्राफ आता, ठीक है, कोई ना कोई कर्व आएगा, ज़रूरी नहीं ऐसा कर्व आए। तो अगर इसमें हम 2 पॉइंट लेते हैं A और B और फिर कैलकुलेट करते हैं, इधर S ले लो और इधर T ले लो। A पोजीशन पर था T1 टाइम जब था, B पोजीशन पर था जब टाइम 32, A पर जब था तो डिस्टेंस ट्रेवल था S1 और यहाँ पर हो गया S2। तो अब अगर हम निकालेंगे ये वाली वैल्यू, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डिफरेंस, तो आएगा S2 माइनस S1, ठीक है। और यहाँ अगर टाइम का इंटरवल का डिफरेंस निकाला तो T2 माइनस T1। लेकिन अब यहाँ पर ज़रा देखो, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड और ये S2 माइनस S1 दोनों सेम है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड और S2 माइनस S1 क्या सेम है? तो इस डायग्राम से क्लियरली पता चल रहा है कि S2 माइनस S1 यानी ये जो लेंथ है, इस पॉइंट को C लिख देते हैं, ये जो BC लेंथ है ये, और AB पर अगर हम एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल करें, यानी यहाँ से यहाँ हम अपना मेजरिंग टेप अगर बिछाएं, तो ये मेजरिंग टेप बिछाकर सीधा अगर किया जाएगा तो वो BC से ज़्यादा लेंथ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला ग्राफ है, इसमें अगर हम S2 माइनस S1 यानी कि डेल्टा S कैलकुलेट करते हैं तो वो डिस्टेंस नहीं बताएगा हमें, ठीक है, वो हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। फिर से समझ लो क्यों ऐसा बोला, क्योंकि S2 माइनस S1 क्या चीज़ है कि A पॉइंट पर जब था तो S की वैल्यू क्या थी, B पॉइंट पर जब था तो S की वैल्यू क्या थी, हमने डिफरेंस किया, डेल्टा S आया। तो डेल्टा S A और B के बीच का जो पाथ लेंथ है उससे डिफरेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पाथ इसका कर्व्ड है, ठीक है, पाथ कर्व्ड है। पाथ कर्व्ड है का मतलब है, पाथ कर्व नहीं, ऐसा बोलना चाहिए कि ग्राफ कर्व्ड है। ग्राफ कर्व्ड क्यों है? क्योंकि डिफरेंट टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट टाइम इंटरवल में नहीं है। इसीलिए एक्चुअल पाथ लेंथ यानी A से B के अक्रॉस अगर हम अपने मेजरिंग टेप को बिछाते हैं तो वो BC डिस्टेंस से डिफरेंट आता है। इसका मतलब है कि S2 माइनस S1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब अगर हम डेल्टा S बाई डेल्टा T करेंगे तो वो डिस्टेंस बाई टाइम नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ स्पीड नहीं, हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी? डेल्टा S बाई डेल्टा T, ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालना है तो फिर वही काम करेंगे। फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा T मस्ट टेंड टू 0, तो डेल्टा T मस्ट टेंड टू 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर डेल्टा T की बजाय हम क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ डेल्टा T टेंडिंग टू 0। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V लिमिट ऑफ डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा S बाई डेल्टा T, और जब लिमिट ऑफ डेल्टा T टेंडिंग टू 0 हो गया तो हम इसे ds बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला, वो भी ds बाई dt आया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला, वो भी ds बाई dt आया।
तो इसका आंसर ये है कि जब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो टाइम इंटरवल हमारा बड़ा होता है, लेकिन जब हम इंस्टेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही होगा, उसका डायरेक्शन उस समय चेंज नहीं हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो चल रहा होगा। तो जब डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो जैसे हमने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया था कि अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है। तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बहुत स्मॉल, बहुत छोटे फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि पूरे टाइम ड्यूरेशन में कई बार डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम निकाल रहे हैं तो उस इंस्टेंट पर डायरेक्शन फिक्स होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, इसीलिए उस इंस्टेंट पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होंगे, इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कशन आगे क्लास में करेंगे। अभी और ग्राफ्स में भी डिस्कशन बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।